पार्ट 2। एक आदमी जिसका नाम रहीम था, जो बहुत नेक और शरीफ इंसान था, जिसने कभी अपनी जिंदगी में किसी गैर औरत को बुरी निगाह से नहीं देखा। उस आदमी के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि घर में फाके हो गए। उस आदमी की एक जवान बेटी थी। जब फाके हद से बढ़ गए तो वो लड़की अपने छोटे बहन भाई की हालत देखकर बहुत परेशान होने लगी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं घर से निकलकर किसी काम की तलाश करूं, जिससे मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं। उस लड़की ने ये सोचकर घर से बाहर अपने कदम निकाल लिए और काम की तलाश में बाजार में निकल पड़ी। कभी किसी के घर में काम मांगने गई तो कभी किसी की दुकान में, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। वो थक हार कर अपने घर वापस लौट आई। कई दिन तक रोज वो ऐसे ही काम की तलाश में घर से बाहर जाती और शाम को थक हार के घर लौट आती। जब कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला तो वो लड़की गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। दिल में इरादा करके घर से निकली कि आज मैं अपना शरीर बेचूंगी और कुछ खाना खरीदूंगी। वो लड़की घर से बाजार जा पहुंची। जिस्म बेचने लड्ढाकी वहां गई और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो दूर, किसी ने उसकी ओर निगाह तक उठाकर नहीं देखा। लोग आते और उसकी ओर नज़र उठाए बिना निकल जाते। इसी तरह खड़े खड़े लड़की को शाम हो गई। वो परेशान होकर घर की ओर कदम बढ़ाने लग गई। जब घर पहुंची तो अपने वालिद को परेशानी में देखा। दरवाजे पर बाप ने बेटी को देखा और पूछा, बेटी कहाँ गई थी? लड़की अपने वालिद की बात सुनकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, और फिर रो रो कर सारा माजरा बयान किया कि अब्बा हुजूर, मुझसे अपने भूख से बिलखते हुए भाई बहन की हालत देखी नहीं गई और मैं मजबूर होकर जिस्म बेचने गई थी, लेकिन एक भी आदमी ने भी मेरी तरफ नज़र तक उठाकर नहीं देखा। पूरी बात सुनने के बाद बाप ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, तुम्हारे बाबा ने आज तक कभी किसी गैर औरत को आंख उठाकर नहीं देखा, तो यह कैसे हो सकता था कि कोई तुम्हें नज़र उठाकर देखता सबक? इसलिए अपनी गंदी निगाह किसी औरत पर मत डालो, क्योंकि नज़र गर्म बीज होता है। जैसा बोओगे कल को वैसा ही पाओगे। आज आप अपने आप को खबरदार करेंगे तो कल तुम्हारी औलाद भी महफूज रहेगी। सन 1973 ईस्वी की बात है कि एक आदमी इस आजिज से मिलने आया। वह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा था। मेरे दोस्त बड्ढे हैरान हुए कि यह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा है। मैंने कहा, यह काम इतना मुश्किल नहीं है। वह कहने लगे, कैसे मुश्किल नहीं है? सर्दी, गर्मी, सेहत, बीमारी, सफ़र, हज़र, हर वक्त रोज़े से रहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, अच्छा तो उसी से पूछ लें। चुनांचे उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको रोज़ा रखने में कोई दिक्कत पेश आती है? वह कहने लगे, नहीं। फिर वह मुझे कहने लगे कि यह क्या मामला है? मैंने कहा, यह इसकी आदत बन गई है। कुछ लोग दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं और कुछ लोग सुबह व शाम 2 दफ़ा खाते हैं। इसी तरह आप यूँ समझें कि यह भी दिन में 2 दफ़ा खाना खाते हैं, एक दफ़ा सहरी के वक्त और एक दफ़ा इफ्तारी के वक्त, लिहाजा इनकी यह आदत बन गई है। मैंने कहा कि उनसे कहें कि आप सौम दाऊदी रखें, यानी एक दिन रोज़ा रखें और दूसरे दिन नागा करें। चुनांचे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप सौम दाऊदी रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, वह क्यों? तो कहने लगे, इसलिए कि यह तो मेरी आदत बन गई है और दिन के वक्त अब मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अगर मैं एक दिन खाऊं और एक दिन रोज़ा रखूं तो इसमें मेरे नफ्स पर ज़्यादा बोझ होगा, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, देखो, यह जो अपनी मर्ज़ी से मुजाहिदा करते हैं वह काम आसान है, लेकिन हदीस में जो तरीका आया है उसके मुताबिक काम करना इसलिए बहुत मुश्किल है। रोज़ा रखिए मगर सुन्नत के मुवाफिक। पाठ 3। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने महबूब हकीकी की तारीफ़ इतने प्यारे अल्फाज से सुनी तो दिल मचल उठा। फरमाया कि ए भाई, ये अल्फाज एक बार और कह देना। उसने कहा कि मुझे इसके बदले में क्या देंगे? आपने फरमाया, आधा रेवड़। उसने ये अल्फाज दोबारा कह दिए। आपको इतना मज़ा आया कि बेकरार होकर फरमाया, ए भाई, ये अल्फाज एक बार फिर कह दीजिए। उसने कहा, अब इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो आपने फरमाया, बाकी आधा रेवड़। उसने ये अल्फाज तीसरी बार कह दिए। आपको इतना सुरूर मिला कि एकदम कहा, ए भाई, ये अल्फाज एक बार और कह दीजिए। उसने कहा, अब तो आपके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, अब आप क्या देंगे? फरमाया कि ए भाई, मैं तेरी बकरियां चराया करूँगा, तुम एक बार मेरे महबूब की तारीफ़ और कर दो। उसने कहा, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, आपको मुबारक हो, मैं तो फ़रिश्ता हूँ। मुझे तो अल्लाह ताला ने भेजा है कि जाओ और मेरा नाम लो
और देखो कि वह मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। लिए ये खाना आज पकाया है, उसी तरह अल्लाह ताला मुझे दिन में 3 मरतबा खाना खिलाता है। और आज मेरे लिए खाना रोकने का सबब तू बना, क्योंकि तुमने रिस्क अपने जिम में ले लिया है और तुमने मेरे खाने में कमी कर दी। यह सुनकर हज़रत ए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और रोने लगे। सबक पाक है वह ज़ात जो मखलूक को हमेशा हर वक्त का खाना खिलाती है, जहाँ से लोग जानते भी नहीं कि इतना रिस्क कहाँ से आता है। बेशक अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक़ात को रोज़ी देता है, इसीलिए अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और जैसे भी हालात हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।